नमस्कार, द एजुकेशन हब के साइंस अड्डा 10 में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने वीडियो लेकर आए हैं क्लास 9th के साइंस का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ, जिसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पदार्थ है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पदार्थ है। तो आपका आंसर हो जाएगा वायु। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। तो विसरण की क्रिया यानी कि पदार्थों का फैलाव होता है। तो इत्र के सुगंध का हवा में फैलना विसरण की क्रिया कहलाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, गैसों का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। तो गैस का द्रव में परिवर्तन यानी गैस जो है वो लिक्विड में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब हो जाएगा इसका आंसर संघनन। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है। तो आपको बता दें कि ठोस पदार्थ का घनत्व सबसे अधिक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा गैस। गैस की अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ठोस। ठोस में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की किस अवस्था में अंतराणुक बल प्रबलतम होता है। यानी अंतराण्विक बल जो किसी पदार्थ के आंतरिक कणों के बीच का जो बल होता है उसका सबसे अधिकतम बल किस में होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ठोस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, पदार्थ में निम्न में किनमें कणों की अधिकतम गति होती है। तो आपको बता दें कि पदार्थ में सबसे अधिक गति जो होती है वो गैस के कणों की गति होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक है। तो कहने का मतलब हुआ कि जल का क्वथनांक कितना होता है, यानी कि जल उबलता है तो कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे जाकर जल जो है वह स्वतः उबलने लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। तो केल्विन में शुद्ध जल का क्वथनांक 373 केल्विन होता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बर्फ़ का गलनांक कितना होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस पे या 273 केल्विन पे बर्फ़ जो होता है वो पिघलने लगता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 300 केल्विन तापक्रम बराबर कितना होता है। तो आपको बता दें कि 300 केल्विन में से 273 केल्विन को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा डिग्री सेल्सियस में मान आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। तो आपका आंसर है 27 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपका अगला क्वेश्चन है 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर कितना होता है। तो आपको बता दें कि 25 डिग्री सेल्सियस है और इसमें आप 273 जोड़ दीजिएगा तो आपका केल्विन में ताप निकल जाएगा। तो 5 3 8 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा और ये 298 केल्विन, यानी आपका आंसर हो जाएगा 298। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 373 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर कितना होता है। तो आपको बता दें कि जब सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना होता है तो 273 को ऐड कर देना होता है। तो 373 प्लस 273 इसको ऐड कीजिएगा तो 646 केल्विन के बराबर होगा, यानी 273 डिग्री सेल्सियस बराबर 646 केल्विन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैल जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा विसरण के कारण। विसरण के कारण भोजन गंध का इत्र का जो गंध होता है वो दूर दूर तक फैल जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी।
तो आपको बता दें कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जो होता है वो जम जाता है, यानी ठोस अवस्था में चला जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ठोस। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है ठोस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। तो आपको बता दें कि ठोस जब द्रव में परिवर्तित होता है तो वह एक गलनांक होता है जिसे हम लोग पिघलना बोलते हैं। तो ऑप्शन में पिघलना नहीं है, तो आपका ऑप्शन जैसा कि ऑप्शन के अनुसार है कि आप उबलना को कट कर दें और उसके जगह आप पिघलना या गलनांक इसको समझ लें, ये होता है। क्योंकि ठोस जब द्रव में परिवर्तित होता है तो वो या तो पिघलता है या फिर उसे हम लोग गलना कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है द्रव का गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो द्रव जब गैस में परिवर्तित होता है तो उस घटना को हम लोग वाष्पन कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। तो आपका आंसर हो जाएगा कपूर। कपूर जो होता है वो ठोस होता है, और ठोस जब बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है तो उस पदार्थ को हम ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं, तथा ऐसी घटना को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है पदार्थ के चौथे अवस्था का क्या नाम है। तो आपका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वो पदार्थ के चौथे अवस्था का नाम है। तो आइए इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो गैस जब द्रव में परिवर्तित होता है तो इस घटना को हम लोग संघनन बोलते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा संघनन। चलिए रहने दीजिए, आज के लिए बस इतना ही। पदार्थ हमारे आसपास के पदार्थ के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे हमने किया, और अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें। जल्द ही हम अगली वीडियो क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है जो केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है जो हम तुरंत लेकर आने वाले हैं। फिलहाल यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।